अजय अपनी पुरानी कार से एक सुनसान पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था। बाहर घना कोहरा था और तेज बारिश हो रही थी। रात के 12 बज चुके थे और आसपास दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। अचानक एक जोर का झटका लगा और कार का इंजन बंद हो गया। अजय ने बाहर निकलकर देखा, पर वहां सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। तभी उसे थोड़ी दूर पर एक पुरानी और विशाल हवेली दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद वहां कोई फोन या मदद मिल जाए। अजय ने हवेली का भारी दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी लालटेन लेकर बाहर आया। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था और आंखें अजीब सी चमक रही थीं। अंदर आ जाओ बेटा, बूढ़े ने धीमी आवाज़ में कहा। लेकिन याद रखना, तीसरी मंजिल के आखिरी कमरे की तरफ मत जाना। वह कमरा बरसों से बंद है। अजय को एक कमरा दिया गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। रात के करीब 2 बजे उसे ऊपर की मंजिल से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि अजय अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाया। वह दबे पांव तीसरी मंजिल पर गया। गलियारा अंधेरा था और हर कदम पर पुरानी लकड़ी के फर्श से चर चर की आवाज़ आ रही थी। वह आखिरी कमरे के पास पहुंचा। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अजय ने अंदर झांका। वहां एक लड़की दीवार की तरफ मुंह करके बैठी रो रही थी। अजय ने डरते डरते पूछा, आप कौन हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? लड़की ने रोना बंद किया और धीरे से पलट कर देखा। अजय के होश उड़ गए। उस लड़की का चेहरा बिल्कुल अजय जैसा था। वही आंखें, वही नाक और वही निशान। तभी उसने देखा कि कमरे में लगे बड़े से आईने में उस लड़की की परछाई तो दिख रही थी, पर अजय की खुद की परछाई गायब थी। पीछे से वही बूढ़ा आदमी आया और अजय के कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा था ना वहां मत जाना। 10 साल पहले इसी रास्ते पर तुम्हारी कार की दुर्घटना हुई थी। तुम तब से यहीं हो, बस तुम्हें याद नहीं था। तो दोस्तों, क्या अजय कभी उस खंडहर से बाहर निकल पाया, या वह आज भी उस पहाड़ी रास्ते पर भटक रहा है? इसका जवाब शायद उस पुरानी हवेली की दीवारों में ही दफन है।